अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन आफ्ताब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला आपके साथ क्रिप्टो करेंसी क्या है। आजकल क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही चर्चा हो रहा है, बहुत ही नाम हो रहा है। भाई क्रिप्टो करेंसी का आज इतना रेट बढ़ा, आज ये करा, ये आज वो करा, और इसके अलावा कुछ टर्म्स है जो आपने बहुत ही सुने होंगे। तो आज मैं कोशिश करूँगा उन सारे टर्म्स की जो डेफिनेशन वगैरह सिंपल जो है मैं आपको बता चलूँ। सबसे पहले जो लफ्ज़ आता है क्रिप्टो करेंसी क्या है, फिर उसके बाद जो ज़्यादा चलता है वो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद माइनर्स आते हैं, फिर उसके बाद आता है माइनिंग आती है, फिर उसके बाद क्रिप्टोग्राफी। ये बहुत सारे जो अल्फाज वगैरह आपने सुन के जो ना आपके कान थक गए होंगे। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, आपको समझाता चलूँ। जो सबसे पहले जो आती है चीज़, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़, क्या मकसद है इस चीज़ का। बेसिकली इस लफ्ज़ को मैं तोड़ना चाहूँगा दो अल्फाजों में, एक है क्रिप्टो, एक है करेंसी। क्रिप्टो का जो मीनिंग है वो है मतलब सीक्रेट करेंसी। सीक्रेट करेंसी का जो मीनिंग आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो जैसे हम करेंसी यूज़ वगैरह करते हैं चीज़ों को बाय सेल करने के लिए, वो ऐसा मीडियम होता है, एक्सचेंज होता है। क्रिप्टो करेंसी किसने दिया, कहाँ से आया, तो मैं आपको बता चलूँ कि 2008 की बात है कि सतोशी नाकामोटो करके एक आदमी था जिसने एनोनिमसली जो तखल्लुस जो जिसे हम कहते हैं, अपना नाम भी सही नहीं बताया था, बस उस पेपर लिखा था, उसमें लिखा था क्रिप्टो करेंसी आएगी, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसने दिया था क्रिप्टो करेंसी नाम। बेसिकली उसका जो पेपर उसने पब्लिश किया, उस पेपर में ये लिखा होता है कि एक करेंसी होनी चाहिए जिस पर ना किसी बैंकिंग की या किसी गवर्नमेंट के इदारे की जो है अथॉरिटी वगैरह हो, रेगुलेटरी हो। तो उसका ये बेसिकली कहना था, ठीक है। आपको आमतौर पर पता होगा, हम जैसे पैसे वगैरह बैंकों में देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक वाले क्या करते हैं, हमारे पैसे के साथ खेलते हैं। मतलब हमारा पैसा भी हमारा, लेकिन खेलते वो है। इसका मतलब कैसे, आप जब करेंसी वगैरह जो सेविंग वगैरह अकाउंट है उसमें डालते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, कंपनी वगैरह जो लोगों को कर्जा वगैरह देते हैं, फिर उसके बाद जो रिटर्न होता है तो उनमें से वो आपको कुछ 10-12% आपको भी दे देते हैं। मीन्स वो आपकी करेंसी के साथ खेल रहे हैं। मतलब आप जो करेंसी दे रहे हैं उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको दे रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा ही नहीं है। करेंसी भी आपकी है, होल्ड भी आपका होगा और कंट्रोल भी आपका ही होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्रिप्टो करेंसी की जो एक्चुअल डेफिनेशन। तो वैसे बहुत ही कुछ ज़्यादा ही है। कुछ कहते हैं डिजिटल करेंसी, कुछ कहते हैं वर्चुअल करेंसी, कुछ कहते हैं सीक्रेट करेंसी, कुछ कहते हैं डिसेंट्रलाइज करेंसी, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब आप समझ रहे होंगे, डिसेंट्रलाइज जैसे अब हमारा पाकिस्तान रुपया है या इंडिया का रुपया है या फिर दरहम है या फिर डॉलर, जो भी है, इनको कोई सरकारी वगैरह इदारे क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, या उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन पर। अब जो क्रिप्टो करेंसी, उस पर किसी की भी जो रेगुलेटरी नहीं है, ना ही कोई अथॉरिटी है। आप पूछेंगे तो फिर इसका रेट कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता चलूँ कि जो क्रिप्टो करेंसी का रेट होता है वो खुद लोग ही डिसाइड करते हैं। मसलन अब जैसा कि आपको पता है कि बिटकॉइन का एक लिमिट है, 21 मिलियन बिटकॉइंस होंगे, उसके ज़्यादा आगे नहीं होगा। अब आपको पता होगा एक फिक्स्ड रेट है। अब इसका जो रेट जो होगा डिपेंड करेगा उसकी डिमांड कितनी। अब डिमांड बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है, तो उसका रेट भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब इसकी डिमांड घट जाएगी तो इसका ऑटोमेटिक रेट भी घट जाएगा। और आपको मैं एक रिपोर्ट बता चलूँ कि अभी 2022 के हिसाब से जो सर्कुलेशन में जो बिटकॉइन अभी सर्कुलेट कर रहे हैं वो है 1895000। मेरे ख्याल से थोड़ा आप करेक्ट कर दीजिएगा, या फिर मैं यहाँ पर डाल दूंगा स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट वगैरह, ठीक है। अभी जो एक्चुअल जो लिमिट हो सकती है क्रिप्टो करेंसी वो हो सकती है 21 मिलियन, उसके ज़्यादा आगे नहीं हो सकती, ठीक है। फिर उसके बाद आगे मैं आपको बता चलूँ कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। ब्लॉकचेन, ब्लॉक्स देते होते हैं डब्बे वगैरह खाने, चेन, उनकी एक चेन जुड़ी होती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, अब इसके ब्लॉकचेन के बहुत सारे कामों में यूज़ किया जा सकता है। फिर इसको जो स्कूल वगैरह जो है हेल्थ केयर में यूज़ किया जा सकता है। कुछ कहते हैं कि इसको इलेक्शन वगैरह में यूज़ किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसको अभी इसके सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ कर रहे हैं। मिसालन अब जो ट्रांजैक्शन जो होती है क्रिप्टो करेंसी की वो तो डिजिटल है, आपको पता नहीं होगा कैसे कंफर्म करके रियल है या फेक है या फिर जो भी। तो उसके लिए क्रिप्टोग्राफी टेक्निक होती है जिसपे कोड्स वगैरह जो सिक्योर कोड्स वगैरह कैरेक्टर्स उसमें आपकी जो कोडिंग वगैरह होती है, ये ट्रांजैक्शन हो जाती है। फिर उसके बाद जो ब्लॉकचेन का यहीं पर रूल आता है, उसूल आता है, इनकी मदद आती है यहाँ पर ब्लॉकचेन की। तो क्या होता है, जब आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं किसी बंदे को, तो एक पब्लिक लेजर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पर लेजर, एक खाता जिसे हम कहूँ, तो वो एक बंदे के पास नहीं होता, वो उस पर मल्टीपल ऑफ कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर बंदा एक दूसरे को देना चाहता है 2 या 3 बिटकॉइन जो भी है, पहले जो लेजर चेक करेगा इस बंदे के अपने पास इतने पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। अगर एक दे रहा एक देगा तो फिर उसके बाद एक बचता नहीं बचता, या फिर फेक ही ऐसे कर रहा है, तो उसको
ब्लॉकचेन क्या करता है, ट्रांजैक्शन वगैरह की इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक्स में पहले फिल करता है, जो आती है ट्रांजैक्शन करते करते फिर एक दूसरा ब्लॉक आता है, फिर उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक आता है भर जाता है, फिर तीसरा आता है, फिर उसके बाद ऐसे ही करके उन जो ब्लॉक्स की चेन बन जाती है। इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बेसिकली अभी जो क्रिप्टो करेंसी का, जैसे हम नोट वगैरह लोग नकली नोट वगैरह भी छापते हैं, फिर वो मार्केट वगैरह में सर्कुलेट कर देते हैं, लोगों का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो अब क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। काउंटर क्रिप्टो में आप क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन वगैरह होती है वो सारी डिजिटल पे होती है, मतलब कोई बंदा इसको जो है नहीं कर सकता, जालसाजी वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है। अगली बात जो आ रही है, माइनिंग क्या होती है, माइनिंग, ठीक है। तो माइनिंग बेसिकली क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी जो क्रिप्टो जो भी है, बिटकॉइन है, इथेरियम, डॉजकॉइन है, जो रिपल है, या फिर उसके अलावा XRP है, या फिर और भी बहुत सारे हैं। अभी मार्केट में अभी तक जो है 9,000 से ज़्यादा के क्रिप्टो करेंसी आ चुकी हैं, मतलब कोई भी बंदा क्रिप्टो करेंसी अपनी बना सकता है। तो हाँ, मैं कहाँ पर, मैं था माइनिंग पर। माइनिंग जो चीज़ होती है, जो कुछ अभी पाकिस्तान का तो पता नहीं इतना क्या है, कभी कह रहे हैं कि लीगल है, कभी कह रहे नहीं इलीगल नहीं है, सही है। इंडिया में तो उसको भी इलीगल कर दिया गया है माइनिंग को, ठीक है। हाँ, तो माइनिंग क्या होती है बेसिकली, जो बेसिकली एक फार्म हाउस हो जाए, एक होता है बंदा होता है जो कंप्यूटर उसके पास होते हैं, सुपर कंप्यूटर जैसे कहते हैं, उसमें जब क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, जो बंदा वो करता है, उसमें हाई टाइम एनर्जी रिसोर्स वगैरह मांगते हैं, ठीक है, उसमें यूज़ हो जाते हैं। तो जो बंदा माइनिंग करता है, तो उस बंदे को जो है थोड़ा बहुत रिवार्ड दिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस वगैरह, ठीक है। तो ये होती है माइनिंग। जो माइनिंग करते हैं उन लोगों को हम माइनर्स कहते हैं, प्रोसेस करने वालों को हम माइनर्स कहते हैं, ठीक। उसके अलावा जो कुछ लोग कहते हैं कि अभी जो माइनिंग का प्रोसेस है, ये बहुत ही एनर्जी जो है रिलीज करता है, खार्ज करता है, सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, और इसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह बेस्ट अप्लाइड वगैरह जो मैथमेटिक्स होती है, कोई इसे आम बंदा नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर बेसिस वगैरह पर ये चीज़ हो रही है अभी। एक आपको मैं बात बता चलूँ कि क्रिप्टो करेंसी को आप जैसे पॉकेट में 10 रुपये नोट वगैरह जो पेपर मनी कहते हैं, वो लेके घूम सकते हैं। अब आप क्रिप्टो को नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी, एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है। अब इसका जो मेनली यूज़ अभी के दौर में जो किया जा रहा है, वो उसका सिर्फ जो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बेसिस पर करें। कुछ लोग मतलब बिटकॉइन अभी या कोई इथेरियम जो थोड़े सस्ते रेट पर आ गया, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको बाय सेल वगैरह करते हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस कर सकते हैं। मतलब एज ए लीगल टेंडर आप अभी इसे यूज़ नहीं कर सकते पाकिस्तान या इंडिया में, ठीक है। अभी जो एक रिपोर्ट अभी आ रही है कि एल सल्वाडोर करके नाम है कंट्री का, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो नाम है, इन दोनों कंट्रियों ने अभी इसको क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगल टेंडर करके इनको जो है अनाउंस कर दिया, या फिर उनसे यूज़ कर सकते हैं। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता चलूँ। जब आप मार्केट वगैरह में जाते हैं, आप नोट देते हैं 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी नोट देते हैं, तो वो उस पर गवर्नमेंट का कहते हैं बाबा ये वैलिडिटी करता है, इशू करता है, ठीक है, आप इससे ये चीज़ ले सकते हो, आप इसमें ये पैसे दे दो। ये ऐसे होता है, लीगल टेंडर से कहते हैं। कुछ कंट्रीज में इसको लीगल टेंडर नहीं किया जा रहा, वो इलीगल है, ठीक है। ये बात मैं आपको बताते चलता हूँ, जो क्रिप्टो करेंसी के रेट्स। इलॉन मस्क का आपको नाम तो सुना ही होगा कि 2020 के करीब एक अरसे में इलॉन मस्क ने ऐलान किया था कि भाई हम टेस्ला के लिए पेमेंट्स जो हैं क्रिप्टो में भी लेंगे। फिर उसके बाद आपको पता ही होगा कि क्या रेट हो गया था बिटकॉइन का, ऑलमोस्ट 35 से 40 हज़ार रुपये का हो गया, 35 से 40 हज़ार डॉलर का हो गया था, नॉट के रुपये का, ठीक है। तो अब जो क्रिप्टो की अभी जो आजकल के दिनों में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्रिप्टो की मार्केट में रात भी चेक कर रहा था, उसके बाद एक पिछले दिन भी की थी, कि अभी क्रिप्टो की मार्केट जो है डाउन लगी पड़ी हुई है। मतलब मेरे ख्याल से मैंने देखा कि 6 माह में ऑलमोस्ट 20 से 25 लाख रुपए बिटकॉइन का रेट गिर गए। अब कुछ लोग हैं जो इसमें सेल करके अपना जान छुड़ाना चाहते हैं, वो मज़ीद नुकसान नहीं खाना चाहते। यहीं पर कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो इस मार्केट का फ़ायदा लेते हैं, और वो सस्ते में रह के महंगे रेट में बेच जाते हैं। अब पता नहीं ये मार्केट कब स्टेबल होगी, होप करते हैं कि ये मार्केट जल्दी से स्टेबल हो जाए। तो दोस्तों अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है अल्ट कॉइन्स। अल्ट कॉइन्स का मतलब अल्टरनेट कॉइन्स है। बिटकॉइन की सक्सेस को देखते हुए कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने भी कॉइन्स बना देने शुरू कर दिए। मिसाल इथेरियम हो गया, लाइटकॉइन हो गया, रिपल हो गया, डॉजकॉइन हो गया, और बहुत सारे कॉइन्स हो गए। तो अभी मार्केट में 9,000 से ज़्यादा के क्रिप्टो करेंसीज हैं अवेलेबल, और उनका मैंने देखा था कि जो लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई है वो $1 बिलियन से ऊपर की हुई है। मतलब इतना मार्केट कैप है क्रिप्टो में, लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुनिया का जो सबसे ट्रस्टेड क्या कहते हैं एक्सचेंज है क्रिप्टो का, वो बाइनेंस कहा जाता है, बाइनेंस। और उनका अपना भी कॉइन है, बाइनेंस BNB करके नाम है उनका भी। फिर उसके बाद अगला सवाल जो है फ्यूचर ऑफ
फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो, क्या है क्रिप्टो का फ्यूचर क्या होने वाला है। सो कुछ लोगों के हिसाब से कहने का ये कहते हैं कि भाई अभी अगर लोगों का एटीट्यूड नहीं है क्रिप्टो को लेके, या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ उसकी नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, तो ये चेंज हो सकता है। क्योंकि आने वाले कुछ सालों में जैसे व्हाट्सएप था, फेसबुक था, या फिर जो जो चीज़ें नहीं आई थी, कुछ लोग उसको पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब लोग वर्ड ऑफ माउथ जैसे कहते हैं, सुना सुना भाई ऐसा 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 करके फिर लोगों ने इस्तेमाल कर दिया। आप देख ही सकते हो व्हाट्सएप कितना बड़ा कम्युनिकेशन का जरिया है। लोग जो व्हाट्सएप ना देखे तो मेरे ख्याल से वो पता नहीं किस प्लेनेट के लोग हैं। लेकिन आज हर चीज़ जो है डिजिटल होने वाली, सो करेंसी भी आने वाले कुछ सालों में ये क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर होने वाली है। जो क्रिप्टो का नेगेटिव पर्सपेक्टिव लोगों की तरफ है, तो वो लोग नेगेटिव क्यों लेते हैं क्रिप्टो को, समझते क्यों है, मतलब क्या चीज़ है उसका। जो बेसिकली है, एक मैं स्टडी कर रहा था, इंडिया के एक बंदा था अमित भद्रवाज करके उनका नाम है, यहाँ पर मैं डाल दूंगा। तो उन्होंने एक अपना कॉइन वगैरह लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में। तो उसने कहा आप हमारे कॉइन में इन्वेस्ट करो, तो उस तकरीबन ऑलमोस्ट $350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, यानी इंडियन रुपीज़ में वो 1500-2000 करोड़ रुपए के बीच में था। तो उस बंदे ने क्या किया, पैसे लेके कल्टी हो गया। तो लोगों का ये भी हो गया। बस क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ लोग कहते हैं कि क्रिप्टो में आप इतना इन्वेस्ट करो जितना आप खोने की ताकत रखते हो। मसलन अगर आप कर्जा लेके या फिर अपना सब कुछ बेच के आप क्रिप्टो में लगाते हो कि ये 25 दिन के बाद पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये आपकी जो मार्केट रिसर्च, आपकी स्टडी वगैरह मार्केट पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। जितनी नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है हुसैन आफ्साब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड टेक केयर। खुदा हाफिज़।